Morning dear students. Today I am going to take class 9th chapter number 11. क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 11 है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स जो हैं चैप्टर 12 जो है साउंड ध्वनि, उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करें और उनका स्क्रीनशॉट लेकर या उनका वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम चैप्टर 11 के बारे में विचार कर रहे हैं। तो किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। मान लीजिए किसी वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, मतलब जब जब वो डिस्प्लेस होगी, जब जब उसमें विस्थापन होगा, कंटिन्यू बल वहाँ पे काम कर रहा है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, मतलब यहाँ पे हमको वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क। ठीक है, मतलब वर्क कितना फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए हम डायग्राम देखें। यदि ये देखो आप, एक वस्तु है जिस पर 7 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है और वो डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो सॉल्यूशन है उसमें बल मतलब फोर्स 7 न्यूटन, विस्थापन 8 मीटर। तो किया गया कार्य का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, मतलब F इंटू एस। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। F मतलब होता है फोर्स। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो ये यहाँ पर जब F की वैल्यू जो है, बल हमारे पास 7 न्यूटन है और विस्थापन 8 मीटर है, तो 7 इंटू 8 56 न्यूटन मीटर और जूल। ठीक है, तो किया गया कार्य इस पर कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर। आई थिंक ये बहुत ईजी है। यहाँ पे कुल मिला के आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है, बल किया गया कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। जनरली बात होती है कि बोलते हैं कि कोई काम हो रहा है, वर्क डन कब होगा, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल वस्तु की दिशा में विस्थापित हो जाती है, वस्तु विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य होगा। मतलब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। विस्थापन जब होगा, ठीक है ना, तभी कार्य होना कहलाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की विपरीत दिशा में हो, ठीक है ना, तो किए गए कार्य के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है क्योंकि बल की दिशा की बात कर रहे हैं, इसीलिए कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब 1 जूल कार्य, ये जनरली पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, ये आपको तो इसको याद करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1 जूल कार्य क्या होता है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल वस्तु की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन कर दे। ठीक है, मतलब जब यदि हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और वस्तु की दिशा में 1 मीटर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब 1 मीटर वो आगे पीछे हो रही है, तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल। अब 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन मतलब बल और 1 मीटर मतलब विस्थापन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगला जो है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगा रही है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, ठीक है ना, 15 मीटर लंबा है। तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना समय या कितना कार्य किया गया। तो बैलों द्वारा लगाया गया बल कितना है स्टूडेंट, 140 न्यूटन है। ठीक है, जोता गया खेत कितने मीटर का है भाई, 15 मीटर का है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कुल मिला के फार्मूला आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति के कारण जो ऊर्जा रहेगी वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी, सिंपल। ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा उस वस्तु की चाल बढ़ाने पर निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर है। इसका दूसरी परिभाषा भी है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस वस्तु का वेग प्राप्त करने के लिए वस्तु पर किया जाता है। ठीक है ना, जैसे चलती हुई कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ठीक है ना, बहता हुआ जल, ये सभी जो है किस चीज़ के उदाहरण हैं, गतिज ऊर्जा के। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। m मतलब उसका मास और v मतलब वेलोसिटी। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसका PDF या उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ज़रूर से ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू।